राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे लिटिल फिंगर पे। पीछे के जितने और अदर उंगलियों पे जो वीडियो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में या फिर यूट्यूब चैनल पे जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं लाइन वाइज, जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा। अगर हमारा लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के बराबर होए, लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के बराबर होए, तो ऐसे बहुत कम का होता है, लेकिन होए तो ऐसे लोग बहुत बड़े साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, कविता लिखने वाले, बड़े बड़े कहानियां लिखने वाले। और दूसरे नंबर पे ये लोग बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं, साहित्यकार, विद्वान, और साथ में ये भाषण करता। ये इतना अच्छा भाषण करते हैं कि ये बड़े बड़े राजनीति में भी, राजनीतिक पदों पे भी आरूढ़ हो सकते हैं अपने भाषण के दम पर। बात करें अगर लिटिल फिंगर आपका, लिटिल फिंगर इंडेक्स फिंगर के बराबर होए, लिटिल फिंगर यहां से नापेंगे इंडेक्स फिंगर के बराबर होए, तो ऐसे लोग अपन रसायन विज्ञान के अंदर या फिर वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, डॉक्टरी लाइन में भी जा सकते हैं। वो जिस विषय में भी पढ़ाई करें उसमें बहुत आगे बढ़ते जाते हैं। और अगर ये दोनों लाइन में नहीं जाए, डॉक्टरी लाइन में या वैज्ञानिक लाइन में, तो ये फिर कुछ ऐसा करते हैं जिस भी विषय में होते हैं उसमें वो प्रखंड विद्वान होते हैं, उनको बहुत ज्यादा जानकारी होती है, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं वो उसके प्रखंड विद्वान होते हैं। अगर लिटिल फिंगर आपका मिडिल फिंगर के बराबर हो जाए, ऐसा लाखों करोड़ों में एक दो के होते हैं, अगर लिटिल फिंगर मिडिल फिंगर के, मध्यमा उंगली के बराबर हो जाए, ऐसे लोग जिस भी विषय में जाते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं और दुनिया में इनका नाम होता है, ख्याति होती है, ये विश्व विख्यात होते हैं। ऐसे मतलब हजारों लाखों लोगों में से एक दो मुश्किल से होते हैं। अगर आपका लिटिल फिंगर अपना रिंग फिंगर से छोटी होए, ज्यादा छोटी होए, ये नहीं कि थोड़ी बहुत छोटी, ज्यादा छोटी होए, तो ऐसे व्यक्ति शिल्पकार होते हैं, जो मतलब मूर्ति बनाना हुआ या फिर गृह निर्माण हुआ, कोई भी सजावट का चीज बनाना हुआ, कोई भी काम जो निर्माण का होता है, करना होता है, शिल्प कला होता है, उसमें उनकी दिलचस्पी होती है। अगर वो उसमें रहते हैं, भाग लेते हैं, तो उसमें आगे भी बढ़ते हैं वो शिल्प कला के अंदर। अगर उसके अंदर अपना जीवन का कुछ टाइम देते हैं तो वो शिल्प कला में बहुत आगे बढ़ते हैं। और अधिकतर शिल्प कला लोगों को देखे होंगे कनिष्ठा उंगली छोटी भी होती है। बात करें अगर कनिष्ठा उंगली, लिटिल फिंगर, हमारे अनामिका उंगली के प्रथम पोर, यानी कि ये पहली लाइन जो आपको दिख रही होगी, ये पहली लाइन के पास जाए, पहली लाइन के पास जाए, तो ऐसे व्यक्ति चतुर होते हैं, कोई भी काम बहुत सोच समझ के करते हैं, उनके मन में एक व्यापार की इच्छा होती है। जो लिटिल फिंगर होती है उसको बुध की उंगली बोलते हैं। ये वाला जो एरिया होता है ये बुध का उंगली होता है, बुध का एरिया होता है, बुध ग्रह का। बुध किसका कारक है? बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। तो ऐसे व्यक्तियों का बुद्धि और वाणी दोनों शुद्ध होता है और दोनों बहुत अच्छा होता है, तो वो अपने बुद्धि से और वाणी से व्यापार में बहुत आगे बढ़ते हैं। अगर आपका लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के, लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के लगभग नाखून तक आ जाए, लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के नाखून तक आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े पद पे जाते हैं, जैसे आईएएस, सेक्रेटरी या आईपीएस जैसे पद पे जा सकते हैं। राजनीति में भी वो ऊपर लेवल तक जा सकते हैं। और लिटिल फिंगर जितनी लंबी होती है उतनी अच्छी बताई गई है, बाकी उंगलियों के बजाय लिटिल फिंगर जितनी ज्यादा लंबी होए उतनी अच्छी बताई गई है, उतना ही व्यक्ति मतलब बोलने में और उसकी बुद्धि होती है उतनी शार्प होती है। बात करें अगर लिटिल फिंगर इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर इन दोनों के बराबर तक पहुंच जाए, या फिर लिटिल फिंगर इतनी लंबी हो कि ये पहली लाइन जो हमारे रिंग फिंगर की पहली लाइन है इससे ऊपर आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में भी मतलब बहुत आगे बढ़ते हैं, उनकी बुद्धि व्यापार में ज्यादा काम करती है। बात करें अपने लिटिल फिंगर की, 3 हिस्सों में सारी उंगलियां बटी हुई है अंगूठे को छोड़ करके, पहला, दूसरा, तीसरा। तो प्रथम पोर यहां तक, ऊपर से लेकर के यहां तक का एरिया प्रथम पोर, अगर ये वाला एरिया, पहला एरिया जो प्रथम पोर है, ये बड़ा हो इन बाकी दो के बजाय, ये वाला एरिया बड़ा हो, तो ऐसे लोग विज्ञान में सफलता प्राप्त करते हैं, आधुनिक मशीनों में, वैज्ञानिक चीजों में इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। अगर इसके विषय में वो पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं तो इसमें जीवन में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। अगर दूसरा पोर इन ऊपर और नीचे वालों के बजाय बीच वाला पोर बड़ा हो, है ना, बीच वाला पोर बड़ा हो, नाप करके आप अच्छे से देखेंगे, तो ऐसे लोग थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है इनको अपने जीवन में, लेकिन परिश्रम करने के बाद व्यापार में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं, व्यापार में बहुत आगे बढ़ते हैं। बात करें तीसरा पोर,
पहला और दूसरा के बजाय तीसरा पोर बड़ा हो, तो ऐसे लोग बहुत शार्प होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, और साथ साथ में ये थोड़े झूठ बोलने वाली भी होते हैं, क्योंकि जो चालाक होगा वो झूठ जरूर बोलेगा, है ना। और बात करते हैं, आप अंगूठा को अलग कीजिए, इन चारों उंगलियों को मिलाइए एक साथ। इन चारों उंगलियों को मिलाने के बाद लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में इस तरह करके देखेंगे। अगर इसके बीच में छिद्र दिखाई देती है, अगर इसके बीच में लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में अगर आपको छिद्र दिखाई देती है, तो ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे में थोड़े दुख पाते हैं, या मानसिक रूप से पाए या शारीरिक रूप से पाए। अगर नहीं दिखाई देती है तो वो फिर अपना सुखी जीवन बुढ़ापे में भी व्यतीत करते हैं। और भी अपन बात करें, जैसे उंगलियां हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने जीवन में, वो काम आगे कैसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, होगा या नहीं होगा, आपको पता करना है। तो उंगलियों के बीच में ये नीचे वाले हिस्से पे, सभी उंगलियों के नीचे वाले हिस्से पे, तीसरे पोर पे एक लंबी 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 पतली पतली रेखाएं होती है, इस प्रकार की। तो ये अगर सीधी हो, एकदम सीधी सीधी हो, इसकी कोई तिरछी रेखाएं काट नहीं रही हो, तो आप अपने जीवन में सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरह चलिए, आप जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। आगे की वीडियो में हम बाकी ग्रहों का जो स्थान है, जैसे ये बृहस्पति का है, ये शनि का है, ये सूर्य का है, ये बुध का है, तो उन स्थानों का भी चर्च करेंगे, रेखाओं का भी चर्च करेंगे। हमारे साथ यूं ही वीडियो में जुड़े रहिए, और जो भी आपका प्रश्न है वो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को पुनः श्री राधे राधे।